किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। वह बहुत दुखी रहता था। उसके दुख का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसका इकलौता बेटा निकम्मा निकल गया था। वह दिन भर आवारा लड़कों के बीच बैठा मोबाइल देखता रहता। कमाने लायक था मगर एक पैसे का काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर बूढ़े किसान ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ, अलमारी में मेरी एक घड़ी रखी है, उसे निकाल लाओ। लड़का जाकर घड़ी निकाल लाया। किसान ने कहा कि इस घड़ी को लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। अब लड़का घड़ी लेकर बाजार में निकल गया। उसने जगह जगह उस घड़ी की कीमत पूछी। किसी ने उस घड़ी की कीमत 100 रुपये, किसी ने 200, तो किसी ने 500 रुपये बताई। शाम तक घूमकर लड़का अपने पिता के पास आता है और कहता है कि अजीब लोग हैं। किसी ने इस घड़ी की कीमत 100, किसी ने 200, तो किसी ने 500 लगाई। किसान ने कहा कोई बात नहीं, अब घड़ी वहीं रख दो और खाना खाकर आराम करो। अगली सुबह किसान ने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा कि कल वाली घड़ी आज फिर निकाल कर लाओ। लड़का झुंझलाया मगर घड़ी निकाल लाया। किसान बोला एक बार फिर बाजार जाओ और घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत पता करके आओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं। फिर भी वह दुखी मन से उस घड़ी को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। इस बार लोग उस पर हंसने लगे और कुछ लोग तो उसे पागल कहने लगे। लोगों ने कहा अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी में हुए समय की। शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद ये पागल हो चुका है। अब लड़का परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अंत में वह निराश होकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ की दुकान थी। सेठ बहुत बिजी इंसान था। वह मुश्किल से ही किसी से 1-2 मिनट बात करता था। लड़के ने सोचा कि हो सकता है इनको पता हो, तो वो डरते डरते सेठ की दुकान पर गया और पूछा, सेठ जी, इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी क्या कीमत है? सेठ ने उसकी तरफ एकटक देखा। वो समझ गया कि लड़का क्या पूछना चाहता है। उसने उस लड़के को अपने पास बिठाया और बोला कि देखो बेटा, इस घड़ी की तो कीमत हो सकती है, पर इस घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कोई कीमत नहीं है। तुम दुनिया की सारी दौलत देकर भी अपने जीवन का गुजरा हुआ 1 सेकंड अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते। अब लड़के को सारी बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसके पिताजी उससे क्या बताना चाहते हैं। वो फ़ौरन घर की ओर दौड़ा जहां उसके पिताजी आंखों में आंसू लिए बैठे हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे।